हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें सैडल पॉइंट इसका फाइंड करना है और क्या होता है वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये कांति स्वरूप का है, आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का है। वो भी ये 1708 नंबर है क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप ये भी देख सकते हैं। तो इसमें हमें सैडल पॉइंट याद करना है और वैल्यू ऑफ द गेम। इसके लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले याद करना फाइंड करना पड़ता है कि प्लेयर्स ए के लिए मैक्सिमम वैल्यू और प्लेयर्स बी के लिए मिनी मैक्स वैल्यू। तो सैडल पॉइंट जो होता है जब हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनी मैक्स वैल्यू दोनों सेम आ जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट कहते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम उसे सैडल पॉइंट नहीं कहते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू ऑफ द गेम एंड सैडल पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का इसका आप लोग इसे माइंड में हमेशा फिक्स कर लीजिए कि जब भी हमें सैडल पॉइंट फाइंड करना रहता है तो हम लोग मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें एक आसान सा हम लोग को फंडा है कि हम लोग पहले इसमें मिनिमम याद करेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम लेते हैं। इसलिए प्लेयर ए के लिए हुआ, प्लेयर बी के लिए पहले हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे और उसके बाद मिनिमम उसका लेंगे। तो देखते हैं कैसे मिनिमम लेते हैं। इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि जो रो होता है वह जो होता है रो लॉसेस होता है और कॉलम मैक्सिमम होता है। तो इसमें इसके प्रत्येक रो में हम लोग मिनिमम वैल्यू इसके पहले देखेंगे। इसकी जैसे मिनिमम वैल्यू इस रो में 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम। तो यहाँ पे 2 है। इस रो में मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है और इस रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो -7 है। ओके, इसके बाद हमें इसका जो है मैक्सिमम लेना है, इन सभी एलिमेंट का मैक्सिमम। तो इन सभी एलिमेंट का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 5। और अब हम लोग आते हैं कॉलम में। तो कॉलम में हमें पहले मैक्सिमम फाइंड करना पड़ता है सैडल पॉइंट के लिए। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस कॉलम में 15 है, इस कॉलम में 5 है, इसमें 7 है। अब इन सभी वैल्यू का हम लोग मिनिमम लेते हैं। तो इसका मिनिमम क्या होगा, इसमें जो मिनिमम है वह है 5। तो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये दोनों हमारा जो है सेम है। तो जब जो है मैक्सिमम वैल्यू व्हेन मैक्सिमम इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू। जब स्टूडेंट आप ये हमेशा रखिए माइंड में कि जब मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम होगी तभी वह वैल्यू सैडल पॉइंट कहलाती है। तो इस तरह से ये जो हुआ 5, यह हमारा जो है सैडल पॉइंट होगा। 5 जो है वह सैडल पॉइंट है। तो एक तो चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली क्या होता है सैडल पॉइंट। उसके बाद वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करना है। तो जो वैल्यू ऑफ द गेम होती है सैडल पॉइंट के लिए वह यही होती है। तो वैल्यू ऑफ द गेम भी सैडल पॉइंट ही होगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू 5। और ये भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो गेम है वह फेयर गेम है कि अनफेयर गेम है। तो फेयर गेम कब होता है, जब वैल्यू ऑफ द गेम 0 होती है हमारी। दैट इज वैल्यू फेयर गेम व्हेन वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू 0 हो। एंड अनफेयर गेम जब वैल्यू ऑफ द गेम नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द गेम है वह 5 है। तो इस तरह से यह जो हमें दिया गया है पे ऑफ मैट्रिक्स, यह जो है अनफेयर गेम होगा। अनफेयर ओके स्टूडेंट, तो अब लोग ये
मतलब हमें जब भी सैडल पॉइंट फाइंड करना है फिर वैल्यू ऑफ द गेम सैडल पॉइंट के द्वारा, तो हम लोग इसमें सबसे पहले रो का जो है मिनिमम देखते हैं, उसके बाद फिर उसका मैक्सिमम देखते हैं। फिर इसी तरह कॉलम में सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम देखेंगे, फिर उसका मिनिमम देखेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहते हैं कि वह उस पे ऑफ मैट्रिक्स का जो है सैडल पॉइंट होगा। इस तरह हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्लेयर है हमेशा जो है मैक्सिमम, क्योंकि वह अपने मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है। कौन? प्लेयर ए। जो प्लेयर बी होता है वो अपने मिनिमम लॉसेस को जो है, जो उसके मैक्सिमम लॉसेस हैं उससे वह मिनिमाइज करना चाहता है। तो इसीलिए हम लोग उसका मैक्सिमम जो कॉलम होता है वो लॉस रिप्रेजेंट करता है, रो जो होता है वह मिनिमम रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसका प्लेयर बी के लिए जो है हम लोग पहले मैक्सिमम लेते हैं, फिर उसका मिनिमम निकालते हैं, जिससे हमने फिर व्हेन जब दोनों सेम आ जाते हैं तो वह सैडल पॉइंट कहलाता है। उसके बाद इस तरह हमने ये भी चेक कर लिया कि ये फेयर गेम या अनफेयर गेम है। तो जब वैल्यू ऑफ द गेम 0 हो तो वह फेयर कहलाता है, और जब नॉन 0 हो तो अनफेयर गेम कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट, हम लोग दूसरा क्वेश्चन में लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है पे ऑफ मैट्रिक्स का, जो कि ये भी कांति स्वरूप का ही है। आप लोग इसे भी सी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये है 1706, और ये बुक वही है हम लोग की कांति स्वरूप की। तो इसमें भी हमें फाइंड करना है कि फेयर गेम फाइंड करना है, और वैल्यू ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल है या नहीं है। सैडल पॉइंट तो हम आपको बता चुके हैं कि सैडल पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें इसका जो है मिनी मैक्स ज्ञात करना पड़ेगा कॉलम प्लेयर ए के लिए, और प्लेयर बी के लिए जो है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। क्योंकि जो प्लेयर ए होता है वो अपने मिनिमम गेन को जो है मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो हम लोग इसमें पहले मिनिमम फाइंड करेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट रो में मिनिमम कौन सा है? -1, 2, -2, तो इसमें -2 होगा। इसमें 6, 4, -6 है तो इसमें -6 होगा। अब हम लोग क्योंकि जो प्लेयर ए होता है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसमें -6 से -2, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वह मैक्सिमम होगी -2 होगी। इसी तरह हम लोग कॉलम में देखते हैं। कॉलम में जो प्लेयर बी है वह अपने मैक्सिमम लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहता है, तो हम लोग इसमें मैक्स निकालेंगे हर कॉलम में। इसमें 6 है, इसमें 2, 4, तो ये 4 हुआ, -2, -6, तो इसमें जो मैक्सिमम होगा वह -2 होगा। अब इन सभी को जो है जो प्लेयर है वो अपने मैक्सिमम गेन को मिनिमाइज करना चाहता है, तो हम इसकी जो है मिनिमम वैल्यू देखेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 6, 4, -2, तो इसकी जो वैल्यू है -2 है। इसमें -2, इसमें -2, दैट मीन्स कि दोनों जो वैल्यू आ रही है वह सेम आ रही है इस पॉइंट को। यह जो पॉइंट होगा हमारा, यह जो है सैडल पॉइंट होगा। ओके, तो हम लोग इसकी फिर क्या हो, इसकी जो वैल्यू आई वह सैडल पॉइंट, तो जो क्योंकि हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू हो रहा है। मिनिमैक्स वैल्यू कौन सी है? -2 है, तो यह जो है सैडल पॉइंट होगी। अगर यहीं पे अगर ये सेम नहीं होता तो ये सैडल पॉइंट इस पे ऑफ मैट्रिक्स का नहीं हो पाता। तो जो है हम लोग को सैडल पॉइंट तो मिल गया। इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद हम लोग फेयर गेम चेक करते हैं, फिर वैल्यू ऑफ द गेम। तो इसकी जो वैल्यू ऑफ द गेम होगी वह वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल टू जो होगी -2 होगी। क्योंकि यह जो गेम है इसकी जो फेयर और अनफेयर के लिए जब वैल्यू ऑफ द गेम हमारी जो है 0 होती है तब वह फेयर गेम कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द गेम है वह नॉट इक्वल टू 0 है, तो यह जो गेम होगा वह अनफेयर गेम होगा। ओके स्टूडेंट, और इसके यह स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ द गेम हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यह जो मैट्रिक्स है यह स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल भी होगा। ओके, तो इस तरह हम लोग इसके सैडल पॉइंट फाइंड किए, फिर एंड वैल्यू ऑफ द गेम भी फाइंड किए। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि हमें इस तरह कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स दी गई हो उसका जो है हम सैडल पॉइंट या फिर वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं। आप इसे सी कर सकते हैं। ओके, फिर थैंक यू।